झूला झूलते हुए। ये हाँ बाबू, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो 5 घंटा झूला झूलूंगी। बहुत तेज भूख लगी है, क्या खाऊं? कई दिनों से सिर्फ भूसा खाकर जिंदा बचा हुआ हूँ। यहाँ आसपास तो कुछ अच्छी चीज खाने के लिए दिख ही नहीं रहा। लगता है फिर से भूसा खाना पड़ेगा। अरे वाह, वहाँ जमीन पर एक कीड़ा चल रहा है। अब चलती हूँ उसे पकड़ने, मेरे बच्चे खाएंगे उसे। अरे वाह, वहाँ पर एक कबूतर जमीन पर चल रहा है। अब उस कबूतर को ही पकड़ कर खाऊंगा और अपना खाली पेट भरूंगा। अरे वाह, काफी मोटा कीड़ा है। इससे तो मेरे तीनों बच्चों का पेट भर जाएगा। अरे चिंकी, वहाँ देख, वहाँ एक कबूतर नीचे घूम रहा है। चल उसे पकड़ते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं झूला झूलूंगी। ठीक है, मत जाओ, मैं जाकर उस कबूतर को पकड़ूंगा। अरे मोटा कीड़ा तो भागता भी है। रुक जा मोटा कीड़ा, मैं तुझे पकड़कर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। अरे कबूतर तो भागने लगा, अभी मैं उसे छुप कर पकड़ता हूँ। अबे कितना भागेगा? रुक जा कीड़ा। कीड़ा बाद में पकड़ना, पहले मैं तुझे पकड़ूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए कीड़े पकड़ रही थी। अरे तोड़ी के, वो लड़का मेरे कबूतर को पकड़ लिया। अब मैं क्या खाऊंगा? ये देख चिंकी, मैंने एक बड़े कबूतर को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो लड़का, मेरे 3 छोटे छोटे बाबू हैं, वो तीनों भूखे हैं। चल अब मैं तुझे पका कर खाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बाबू भूखे मर जाएंगे। चिंकी चल इसे पका कर खाते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा खाने में। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। अरे वो लड़का तो मेरे कबूतर को पका कर खाने के लिए पकड़ा है, लेकिन उसे मैं खाऊंगा, वो कबूतर मेरा है। चल चिंकी, इसे पकाते हैं, फिर इसमें चटनी लगा कर खाएंगे। हाँ जल्दी इसे घर में ले चलो, घर में ही पकाएंगे इसे। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मेरे तीनों बाबुओं को ख्याल कौन रखेगा? मैं भी चलता हूँ उन लड़कों के पीछे पीछे, और मौका मिलते ही उस कबूतर को लेके भाग जाऊंगा और खा जाऊंगा। चिंकी, तुम धनिया की चटनी पीसना, उससे खाने में बड़ा मजा आएगा इसे। तुम पकाओ इसे, तब तक मैं धनिया की चटनी पीसती हूँ। हाँ जल्दी जाओ तुम चिंकी, और चटनी पीस के लेके आओ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो कमीनों लड़कों। ये ले, ये ले, ये ले। अरे बाप रे, ये मोटा कबूतर तो काटता भी है। बहुत तेज भूख लगी है, मैं कब खाऊंगा उस मोटे कबूतर को? चल तुझे भगोने से ढक देता हूँ, फिर गैस जाके चालू करूँगा। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, छोड़ दो लड़का। अब गैस चालू करता हूँ चलकर। अरे वाह, वो कबूतर उस भगोने के नीचे है। अब तो मैं उसे पकड़ के लेके भाग जाऊंगा। अरे निकालो मुझे बाहर, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, बहुत अंधेरा है। अरे कबूतर की आवाज आ रही है इस भगोने के अंदर से। अरे यहाँ अंदर कुछ दिख नहीं रहा रे, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे मेरे बच्चों को खाना खिलाना है। हाँ रुक, अभी तुझे निकाल कर खाता हूँ। अरे किचन में तो कहीं भी माचिस नहीं मिल रहा। कितना ढूंढ लिया, अब कैसे गैस को चालू करूँ? फिर से एक बार और ढूंढता हूँ माचिस को। अरे ये भगोना तो बहुत भारी है, मुझसे तो हट ही नहीं रहा। अब क्या करूँ? मेरे बाबुओं का क्या होगा? अब लगता है अब मैं नहीं बचने वाली, लेकिन मैं आज कबूतर की दावत उड़ा के ही रहूंगा। या! अरे माई रे माई, बहुत तेज लगा है रे दादा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चटनी में से, बड़ा मजा आएगा खाने में। बाबू देख, मैं एक कटोरी चटनी पीस कर ले आई। किचन में लेके आओ जल्दी चटनी को चिंकी। यहाँ मुझे माचिस नहीं मिल रहा गैस चालू करने के लिए। आती हूँ, आती हूँ। अरे मम्मी ने कहाँ रख दिया है माचिस को? ससुरा कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे कबूतर कहाँ है बाबू? तूने अकेले ही उसे पका कर खा लिया, मुझे नहीं दिया। चुप पागल चिंकी, कबूतर को वहाँ उस भगोने से ढका हूँ। माचिस ही नहीं मिल रहा तो पकाऊंगा कैसे उसे? चल अब जल्दी माचिस को ढूंढ। अब मैं इस भगोने को फेंक दूंगा उठाकर।
और खा जाऊंगा उस मोटे कबूतर को। Hello, my friend. How are you? My friend, today one story in a village. Let's see. Starting the story. Once upon a time, a small town village in the United States. There lived an 11-year-old boy named Joe. Joe loved building small make it from old broken thing riders make it from old thing riders by Andrew Wright to find in decoration. One day Jay had a big idea. I want to build a small robot uh, that can help my mom carry. This is he said. Every insect who loved a kid built a robot. Impossible, his classmates said. But Jack did not stop. Every afternoon he worked in the garage. Sometimes the robot fell apart and he worked. He is correct. Sometimes robot fell apart. Something other bright once stand, sparring in crashing and crashing into all. Jack felt sad many times, but each time he recommended something his father told him. Success is just failure. They did not quite so fast. So Jack tried and again and again. After their months, some amazing happiness, the theater robot finally started up large Ford in little small bed. Jack ran instant shooting mom. At work, his mom smiled finally as the robot slowly cried back crashed in the room. Some the story spread around town people whole like it. Before we are not amazing. Realized Jack grew up and come and serve us. Engineer or building help robot for hospitalization of rescue team and we are something asked him the secret of his success. Jack always said, I just did not give up. Moral of the story, if you keep trying and never give up, even small dreams can you become a big dreams and big achievements. Thank you so very much. Do you like this story? Please tell me in the comment box. Thank you, my friend, all my friends.